हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2। इसका हम ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं, पहले उससे देख लीजिएगा। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2। सो appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allow plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At time a few plants may have been removed preventing overcrowding. So इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो सीड्स हैं हमें उसको इक्वल डिस्टेंस पे बोना चाहिए। इससे क्या है, जो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी प्लांट्स में। और इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं ना उसको अच्छे से सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और पानी मिल जाएगा सॉइल से। वरना अगर वो लड़ाई करेंगे कि मेरे को ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तो इसलिए ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे हमें सो करना चाहिए। एट टाइम अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कुछ प्लांट्स को तो रिमूव करना पड़ता है जिससे कि ओवर क्राउडिंग ना होए। ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ ना होए। So our next topic is adding manure and fertilizer. This is very important. Now the substance which are added to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure or fertilizer. कोई भी सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है उसको हम सॉइल में ऐड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ताकि प्लांट्स जो है हेल्दी ग्रो करे। उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइज़र। तो ये एक डेफिनेशन हमें यहाँ मिल चुकी है। कहाँ से? यहाँ से और यहाँ। अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो आप ये लिख सकते हैं। Soil supplies minerals, nutrients to crop plants. These nutrients are the essential for growth of plants. सॉइल जो है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, और ये न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट है जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रोथ हो। इन सर्टेन एरिया फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम प्लांट। कुछ एरिया में फार्मर जो हैं क्रॉप करते हैं, ग्रो करते हैं क्रॉप की सेम फील्ड में। दिस फील्ड नेवर अनकल्टिवेट और फैलो। क्या ये फील्ड कभी भी वो नहीं होगी, कल्टिवेट नहीं होगी ये कभी। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टिवेशन मेक्स ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें बोला गया है कि जो कल्टीवेशन हम लगातार अगर हम फसल उगाए जा रहे हैं, इससे जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो कम होते चले जाएंगे। इसलिए फार्मर जो है मैन्योर या फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। इसलिए मैन्योर, ठीक है, ऐड मैन्योर टू द फील्ड, इसलिए वो मैन्योर ऐड करते हैं जिससे कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस आ जाए। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। The process of adding manure in form of nutrients to the plants is called manuring. So ये आपको definition मिल चुके हैं। Improper और sufficient manuring result in weak plant. जो improper है या sufficient manuring है, मतलब हम manure कम provide कर रहे हैं soil को, इससे जो है weak plants grow होते हैं, healthy plants नहीं होंगे। मैन्योर इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ये डिकम्पोज होके प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट है, जैसे कि छिलके हो गए सब्जियों के, एनिमल वेस्ट है, उनसे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज करके मैन्योर प्रोवाइड कर देते हैं, मैन्योर बना देते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे प्लांट्स के लिए। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर जो हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को पिट में डाल देते हैं, पॉट में, तो और खोल देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। द डिकम्पोजिशन इज कॉजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन जो होता है प्रोसेस, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। द डिकम्पोज मैन्योर इज यूज टू as manure
ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जो डिकम्पोज हो चुका है मैन्योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से जो मैटर में बन चुका है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इसमें हम बस अर्थवॉर्म्स को डाल देते हैं, अर्थवॉर्म्स को डाल देते हैं, बस वो हो गई वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये आपकी कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ये आप कर सकते हैं घर पर बैठ कर। ओके, सो फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स विच आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो अभी हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा। मैन्योर क्या है, ये एक वो है, एक डिकम्पोजिशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलता है। ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करा जाता है जिससे हम न्यूट्रिएंट्स दे सकें। फर्टिलाइज़र जो है फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ये हमें एक पॉइंट मिल चुका है, दैट फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज। सम एरिया एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्टिलाइज़र्स आप जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उससे आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनिया, सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। एनपीके की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। तो अब हमें बताया गया है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं कि हम उसे ये फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है पहली बात तो, और कुछ एग्जांपल हैं जैसे अमोनिया, ये सारे एनपीके, ये हम सॉइल्स में ऐड करते हैं ताकि हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अगर हम लगातार क्रॉप उगाते रहेंगे तो उससे हमारी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। The uses of fertilizer has helped farmers to get a better yield of crops such as wheat, paddy, maize. जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो फार्मर को एक बेटर ईल्ड देते हैं, बेटर प्रोडक्शन देते हैं क्रॉप्स की, जैसे वीट, पैडी, मेज, ये सब। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लॉस फर्टाइल। पर अगर हम ज़्यादा फर्टाइल यूज़ करेंगे तो उससे जो है सॉइल लेस फर्टाइल होगी, और फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र जो है एक सोर्स है जिससे कि वाटर पॉल्यूशन भी होता है। सो आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाए कि फर्टिलाइज़र के क्या डिसएडवांटेज हैं, तो आप ये लिख सकते हैं जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि एक तो उससे सॉइल जो है लेस फर्टाइल होगी और इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, इसलिए हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव टू यूज़ सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र, हम जो है सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव विद द फील्ड एंड कल्टिवेट बिटवीन टू क्रॉप्स। इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ ये हमारे वो है फील्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी क्रॉप लगा दो, एक सेकेंड, तो यहाँ पे कोई एक ऐसी क्रॉप लगा दो जो कि कम न्यूट्रिएंट्स लेती है और अच्छे से ग्रो हो जाती है, और यहाँ पे ऐसी लगा दो जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेती है। इससे क्या है, मेंटेन रखेगा सॉइल को। और एक यहाँ पे लगा दो, तो मतलब कि ये दोनों कम न्यूट्रिएंट्स लेंगी और ये दोनों ज़्यादा लेंगी। क्यों? ताकि इससे जो है ऑर्डर जो है हमारा वो बना रहे। यस, नाउ द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो मैन्योर है, मैन्योर का कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है क्योंकि वो नेचुरली बनाया गया है, डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो है सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है।